फ़िश ऑयल जैसा कि नाम से भी पता है फ़िश से बनता है, फ़िश से एक्सट्रैक्ट किया जाता है। फ़िश ऑयल के कुछ कंटेंट्स ऐसे होते हैं जो हमारे जिस्म की हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी हैं और बहुत हेल्पफुल हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर जुनैद ज़फ़र है। मैं हमीद लतीफ़ हॉस्पिटल में कंसल्टेंट इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट हूँ। आज एक हम रिलेटिवली नॉन फार्माकोलॉजिकल टॉपिक पर बात करना चाह रहे हैं, लेकिन चूँकि इसका बहुत करीबी ताल्लुक़ है और बहुत गहरा ताल्लुक़ है हार्ट से और हार्ट से मुतल्लिक़ बीमारियों से, इसलिए आज हमने इसको अंडर डिस्कशन टॉपिक ये चूज़ किया। फ़िश ऑयल क्या चीज़ है, फ़िश ऑयल का क्या रोल है हार्ट और हार्ट से रिलेटेड बीमारियों में, हमारे हार्ट की हेल्थ में, बाकी जिस्म के जो दूसरे सिस्टम्स हैं, दूसरे अज़ा हैं, उनके लिए इसका क्या फ़ायदा है, इस पे हम थोड़ी सी कुछ बात करेंगे आज। फ़िश ऑयल जैसा कि नाम से भी पता है फ़िश से बनता है, फ़िश से एक्सट्रैक्ट किया जाता है। फ़िश ऑयल के कुछ कंटेंट्स ऐसे होते हैं जो हमारे जिस्म की हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी हैं और बहुत हेल्पफुल हैं। हमारे जिस्म में, मैं पहले आपको ये बताता जाऊँ, कॉन्सेप्ट जो बेसिक कॉन्सेप्ट है फ़िश ऑयल के पीछे, वो है ओमेगा 3 फैटी एसिड्स का। फैटी एसिड्स क्या हैं? फैटी एसिड्स हमारे जिस्म में जो डिफरेंट जो लिपिड्स हैं या जो चिकनाई से रिलेटेड जो कंटेंट है हमारे जिस्म में, उसमें से एक एलिमेंट जो है वो उसको फैटी एसिड्स कहा जाता है। फैटी एसिड्स की मुख्तलिफ टाइप्स हैं, उनमें से कुछ फैटी एसिड्स ऐसे हैं, बल्कि मेजॉरिटी फैटी एसिड्स ऐसे हैं जो हमारा जिस्म खुद प्रोड्यूस कर लेता है डाइटरी कंटेंट से, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो हमारा जिस्म प्रोड्यूस नहीं कर सकता और वो हमें बाहर से लेने पड़ते हैं अगर हमने अपने जिस्म की हेल्थ को मेंटेन रखना है तो। इनमें ओमेगा 6 और ओमेगा 3 फैटी एसिड्स हैं, हमें ये बाहर से लेने पड़ते हैं एक्सटर्नल कंटेंट से। अब देखा ये गया है कि जो फ़िश है, फ़िश ऑयल, ये बहुत रिच होता है इन फैटी एसिड्स में, और इसकी वजह से हम ये कहते हैं कि फ़िश ऑयल अगर लिया जाए तो वो हार्ट से रिलेटेड हेल्थ के लिए बेहतर है। तो क्या फ़ायदे हो सकते हैं ओमेगा 3 और ओमेगा 6 फैटी एसिड्स के? कोई एक फ़ायदा नहीं है, एक लंबी लिस्ट है जो कि जहाँ पे ह्यूमन बॉडी को ओमेगा 3 फैटी एसिड्स की ज़रूरत होती है। उसमें हार्ट है, हमारे खून की नालियाँ हैं। आपको पता है कि खून की नालियाँ जिस्म में सिर्फ हार्ट में नहीं पाई जाती हैं, हमारा पूरा जिस्म जो है वो उसमें जो भी सर्कुलेशन का सिस्टम है उनमें वहाँ पे ब्लड वेसल्स पाई जाती हैं। तो जहाँ पे खून की नालियाँ हैं वहाँ पर उस सिस्टम की हेल्थ को मेंटेन रखने के लिए उन नालियों की हेल्थ को मेंटेन रखना ज़रूरी है, और ये काम ओमेगा 3 फैटी एसिड्स करते हैं। जिस्म के डिफरेंट ऑर्गन्स में खून की शरियानें हैं, अगर ये शरियानें ब्रेन के अंदर हैं, वहाँ पे अगर तंग होती हैं तो वहाँ पे फालिज और अर्ली अल्जाइमर्स वगैरह जो है ना वो पैदा हो जाते हैं, भूलने की, याददाश्त की बीमारियाँ। इसी तरह हार्ट के अंदर हैं तो हार्ट अटैक और एंजाइना की बीमारियाँ पैदा होती हैं। जिस्म का ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है नालियाँ अगर तंग हो जाए। आँखों में बिनाई की जो खून की शरियानें वहाँ पर सप्लाई कर रही हैं, वहाँ पर अगर हो प्रॉब्लम तो उससे मैकुलर डिजनरेशन और ग्लाकोमा से रिलेटेड मसाइल पैदा होते हैं। कंटेंट्स क्या हैं, सोर्सेज क्या क्या हो सकते हैं जो ओमेगा 3 फैटी एसिड्स के? एक तो जैसा कि जो सबसे रिच सोर्स है वो फ़िश ऑयल है। अच्छा, उसके अलावा कुछ वेजिटेबल सोर्सेज भी हैं, जैसे कि सोयाबीन ऑयल है, कैनोला ऑयल है। इनमें भी ओमेगा 3 फैटी एसिड्स जो हैं वो अच्छी रिच कंटेंट में पाए जाते हैं। तो डेली कंटेंट जो है वो डाइट का उसमें तकरीबन 2 से 4 ग्राम्स तक अगर हमारी डाइट में ये ओमेगा 3 फैटी एसिड्स का कंटेंट अगर रखें तो वो हमारी जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो जाती है। अच्छा, यहाँ पर अब एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि हर बंदा फ़िश नहीं खाता। बहुत सारे लोग जो हैं वो अल्लाह ताला की इस नेमत से मैं तो समझता हूँ कि वो महरूम है, चूँकि वो फ़िश पसंद नहीं करते। तो अच्छा, वो लोग जो खाते भी हैं उनके लिए भी ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि देखिए जो सबसे रिच कंटेंट जो है वो समझा जाता है वो लेक ट्राउट का है, जिसमें तकरीबन 3 to 4% उसमें कंटेंट पाया जाता है उसमें जो ओमेगा 3 फैटी एसिड्स का। उसके बाद सालमन फ़िश आती है जिसमें 2% तक कंटेंट है। इसका मतलब ये होगा कि अगर कोई 100 ग्राम खाएगा फ़िश तो उसको 2 ग्राम वहाँ से मिलेगा। जो आम फ़िश जो रूटीन में हम लोग यहाँ पर खाते हैं उनमें 1 ग्राम, उनमें 1% से ज़्यादा नहीं होता। इसका मतलब ये हुआ कि हमें उस रिक्वायरमेंट को पूरी करने के लिए अच्छी खासी फ़िश खाना पड़ेगी रोज़ाना, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो इसको थोड़ा सा फैसिलिटेट करने के लिए, ईज़ी करने के लिए
फ़िश एक्सट्रैक्ट जो है ना वो बनाए जाते हैं, उसमें कुछ सॉफ्ट जेल्स बना रहे हैं, इवन ऑयल भी अवेलेबल है ओवर द काउंटर, और ये चीज़ें ओवर द काउंटर अवेलेबल हैं, ये हम इस्तेमाल कर सकते हैं।